हर हर महादेव। जय श्री राधा दे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइस। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का, आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। एंड आई एम गेटिंग एन इंट्यूशन, मुझे बहुत ज़बरदस्त ये इंट्यूटिवली लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के लव रिलेशनशिप में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट और एनर्जी ट्रांजिशन आने वाला है। समथिंग इज गोइंग टू गेट शिफ्टेड, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। व्हाट? आई एम गोइंग टू फाइंड आउट नाउ। जिस भाग से रेजोनेट करना मुझे ज़रूर बताना। सबसे एक ही शर्त है मेरी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी के भी वीडियो को लाइक करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। वैक्स ने अपना काम शुरू कर दिया करना, आप अपना काम कर दो रीडिंग को लाइक करके। और अब आप रीडिंग को देखना शुरू करो अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके। कुछ राशियाँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं बहुत क्लियरली, वो हैं सेजिटेरियस, जेमिनाई, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो एंड Libra also. Okay. Number 1, number 5, number 7, number 8, 15, 21, 28, 31, and number 15. ओके मैं एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल से आपका व्यक्ति मुझे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति की पिछले 21 दिन से एक ज़बरदस्त कार्मिक साइकिल चालू हुई है। ये पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो ये आपके साथ नो कांटेक्ट में आने के रीज़न को लेके बहुत पछता रहा है। ये व्यक्ति इस बात से बहुत ज़्यादा पछतावा करते हुए दिखाई दे रहा है। नंबर 7 भी दिखाई दे रहा है मुझे। ये व्यक्ति मुझे पछतावा करते हुए दिखाई दे रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा कि इसने आपको क्यों छोड़ा, क्योंकि ये अपने कार्मिक एनर्जीज का जो भुगतान कर रहा है, तो रह रह के इसको वो ट्रीटमेंट याद आ रहा है जो उसने आपको दिया है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि आज से 1 महीना पहले, सवा महीना पहले ये व्यक्ति अलग ही तैश में था, अलग ही एनर्जीज में था, बहुत घमंडी, बहुत एरोगेंट, कुछ का कुछ बोल रहा था। लेकिन इस वक्त मुझे ये व्यक्ति एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिटरली ये अपने साथ होने वाली चीज़ों को एसोसिएट कर रहा है विद द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ही हैज़ और शी हैज़ गिवन यू। ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने आपको ठुकराया तो है ही, आपको डी वैल्यू तो किया ही है, उसी के साथ साथ इस पर्सन ने आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ठेस पहुंचाई है। जैसे कि आप किसी को बोलते हो ना कि तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, मतलब आपकी वजह से ही सब कुछ गलत हो रहा है। इस तरीके से इस व्यक्ति ने आपको ट्रीट किया है। और आप क्योंकि इस व्यक्ति को भुला नहीं पाते हो, इसलिए कहीं ना कहीं इस ब्लेम को अपने ऊपर बार बार लेते भी रहते हो। कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी में हो इस वक्त जहाँ पे आप ये सोचते हो कि मेरे से क्या गलती हुई, कहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं कर दिया, कहीं मेरे एटीट्यूड में, मेरे बिहेवियर में तो कमी नहीं रह गई। क्या मैं इसको रोक सकती थी? क्या मैं इसको थाम सकता था? क्या मैं इसको रोक सकता था जाने से? क्या मैं अब इसको मना के लेके आ सकता हूँ? मैं ऐसा क्या ना करूँ कि आगे ऐसा ना हो? All these kind of shankas, all this kind of insecurities, all this kind of delusions are coming into your head। और ये किसके दिए हुए हैं? ये इसी व्यक्ति के दिए हुए हैं। ओके क्योंकि इस व्यक्ति ने हमेशा आपको रिलेशनशिप में कमतर रखा है, हमेशा आपको ब्लेम किया है, तो आप खुद ही इस ब्लेम को लेते रहते हो। समवेयर यू हैव बीन कंडीशनड बाय दिस पर्सन वेरी सटली, और अभी भी आप खुद को कई चीज़ों के लिए ब्लेम करते हो। हालांकि मैं काफ़ी लोगों की एनर्जी ये भी देख रही हूँ कि आपने ये ठान लिया और ये मान लिया कि यार मेरी गलती नहीं है, आई एम डन विद टेकिंग द ब्लेम। अब मैं और ब्लेम नहीं लूँगी, मैं और ब्लेम नहीं लूँगा। मैंने जो किया अपनी बुद्धि के साथ अच्छा किया, मैंने जो किया इस रिश्ते को संभालने के लिए ठीक किया, एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी क्रैप फ्रॉम दिस पर्सन। लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं सोच रही है आप में से। मेजॉरिटी तो अपने व्यक्ति को वापस चाहती है। मेजॉरिटी तो कह रही है कि मैं किसी भी हद तक बेंड होने के लिए, एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। लुक एट योर लव फॉर दिस पर्सन। इतना ज़्यादा टॉर्चर होने के बाद, इतना ज़्यादा दुख उठाने के बाद, बेइज्जत होने के बाद, लिटरली बेइज्जत बोलूँगी मैं क्योंकि बेइज्जती तो आपकी बहुत बार कर चुका है ये, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, यू हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, यू हैव बीन डिग्रेडेड, कुछ भी लगा लो, कोई भी एडजेक्टिव बिठा लो, खराब वाला आपके साथ इस व्यक्ति ने किया है। सो
लॉजिकली और रैशनली इस व्यक्ति के साथ रहना आपका बनता नहीं है। आपका लॉजिकल माइंड, या ये कह लो कि आपका वो माइंड जो और दुनिया को देखता है, ऐसे किसी भी इंसान के साथ बहुत समय तक पुटअप करता ही नहीं। लेकिन आप इस व्यक्ति के साथ पुटअप कर रहे हो और आपको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वाई द हेल आर यू डूइंग इट? क्योंकि यू कैन ईजिली सी कि गलत कर रहे हो। यू कैन ईजिली सी कि इस व्यक्ति ने आपको कितना ज़्यादा इंसल्ट किया है। ओके, बट अगेन समथिंग, सम कॉर्ड इज अटैच्ड, समथिंग इज देयर दैट कीप्स पुलिंग यू टूवर्ड्स दिस पर्सन। आपको एक डोर खींचती है इस व्यक्ति की तरफ, लगातार खींचती रहती है, खींचती रहती है। ये कितना भी आपको तकलीफ पहुंचाए, आप इस व्यक्ति का बुरा नहीं चाहते। ओके, वरना इसकी जगह कोई और होता तो आप उसको अब तक 10 बार कर्स कर चुके होते, या फिर उससे अपना पूरा सरोकार ख़त्म कर चुके होते। शक्ल नहीं देखते आप, बोलते मेरी जूती से। लेकिन ये पर्सन, इतना कुछ कहने करने के बाद भी दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग अवे, सो मच सो दैट अभी जब आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में भी होना और इतना परेशान होने के बाद भी इस व्यक्ति से आप इसकी खैर मांग रहे हो, आप इसके लिए दुआएं कर रहे हो और आप चाहते हो कि कुछ भी हो ये व्यक्ति आपके पास लौट के आए। बस आपकी एक ही शर्त है जो आपका मन बार बार कह रहा है कि सुधर के लौट के आए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लौट के आए। तो आप अपने मन में कह रहे हो कि अगर ये इतना भी बदल के आया ना, अगर ये 10% 20% भी बदल के आया ना, मैं इसको ले लूँगी वापस। दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर इन यू, दैट आई कैन सी दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड यू। ओके, पर क्या ये व्यक्ति बदल के आने वाला है? क्या सोच रहा है ये? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? क्या जिसके लिए आप इतना सोच रहे हो, क्या वो बदलने के बारे में सोच रहा है? देखिए, इसका आंसर मैं येस और नो दोनों में दूंगी। क्योंकि देखो, येस इसलिए क्योंकि हाँ, कुछ रियलाइजेशन तो आपके बंदे को है या बंदी को है। उसको ये तो पता है कि ऐसे नहीं चल सकता, मुझे भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन नो इसलिए क्योंकि ये बदलाव कोर में नहीं कर रहा है, यानी कि ये परमानेंट बदलाव नहीं होंगे। ये इस सिचुएशन को संभालने के बदलाव करके आने वाला है व्यक्ति आपके पास वापस, कि मुझे इस सिचुएशन को संभालना है। क्यों संभालना है इसको, सिचुएशन को? बिकॉज आपको मिस कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है। मिसिंग यू बैडली, आई एम मिसिंग यू बैडली इज द स्टेटमेंट दैट आई कैन सी ऑल ओवर द प्लेस। बिकॉज इस व्यक्ति को आपकी याद आ रही है, इस व्यक्ति को आपकी बातें याद आ रही हैं, इस व्यक्ति को आपका सिचुएशंस को हैंडल करना याद आ रहा है। कैसे आप इसको हैंडल करते थे, कैसे आप इसको सहलाते थे, कैसे आप इसको परेशानियों से निकाल लेते थे, कैसे आपका होना ही बहुत सूदिंग था इसके लिए, वो सब चीज़ें इस व्यक्ति को याद आ रही है। ओके, तो आपको मिस करना तो लाजमी है, मिस तो आपको व्यक्ति करेगा ही। और ये आपका सानिध्य है, यानी कि आपका साथ प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए ये व्यक्ति अपने अंदर कुछ टेम्प्रेरी चेंजेस लाएगा, जिसको हम बोलते हैं अपने टू ईट हिज ओन वर्ड्स, यानी कि अपने कही हुई बातों से पलटना, अपने ईगो को हजम करना, दिखाना दैट यू नो आई एम चेंज्ड। इस तरीके से ये फेक नहीं कर रहे हैं इसको, लेकिन इस व्यक्ति के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि लंबे समय तक रहें। तो इस व्यक्ति के वापस आने के बाद आपको बार बार इसको वॉच करना पड़ेगा, री इन्फोर्स करना पड़ेगा, और अपने एक ऑन द गार्ड आपको रहना पड़ेगा। आप ऐसा आंखें बंद करके विश्वास इस पर तब भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को संभाला है, आप बहुत मुश्किल से संभले हो, मैं बोलूँगी। ओके, और कोई बच्चों का खेल नहीं रहा है आपके लिए संभलना। तो एकदम से फिर से अपनी इंडिपेंडेंस, फिर से अपना कंट्रोल इसको दे देने से पहले आप 10 बार सोच लेना। ओके, हमेशा मैं यही बोलती हूँ, फिर से बोलूँगी, मेरी रीडिंग मेरे क्लाइंट, मेरे व्यूअर सेंट्रिक ही होती है। ओके, और आपको इसमें क्या करना है और आपको इससे क्या मिल सकता है या आप इससे क्या प्राप्त करो अपने लिए बेस्ट, अल्टीमेटली यही मेरी गाइडेंस का मोटिव होता है। तो खुद को तो आपको संभाल के रखना है, खुद को आपको एकदम ऑन गार्ड रखना है, फिक्सेटेड रखना है, और डोलना नहीं है इधर उधर। व्यक्ति आएगा, व्यक्ति से बात करनी है, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना है। उसको थोड़ा समय देना है बदलने का। भाई इतना बदला है तो और भी बदलेगा, है ना? तो थोड़ा सा समय देना है, लेकिन अंडर योर वॉच। ओके, फिर से ये नहीं कि अरे आन मिलो सजना, आप डांस किया, पेड़ के चारों तरफ घूम घूम के आप नाचे, फिर सोच लिया कि अरे सब ठीक हो गया, आई एम गोइंग टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, फिर आपको इसने एक झटका दिया। अगर बार बार झटके खा के भी आप शॉक एब्जॉर्ब करना नहीं सीखे, तो फिर आपको उन झटकों के मिलने का फ़ायदा क्या हुआ? ये भी सोचो ना कि ईश्वर इतने झटके इस रिश्ते में दे क्यों रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है आपको।
क्या आप सीख रहे हो, या वो सारे समय को सिर्फ रोने में, गाने में, जो आपको नो कॉन्टैक्ट का होता है बस उसी में लगा दे रहे हो? क्या सीख रहे हो? आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है? तो अगली बार आपके साथ ऐसा करे तो यू शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड ना, क्योंकि व्यक्ति एक दिन में तो बदल नहीं जाता। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि ये चेंज टेम्प्रेरी होगा, आपको मना के वापस लाने के लिए। अब आप इस टेम्प्रेरी चेंज को एक्सेप्ट करो ना करो वो आपकी मर्जी, बट दिखता यही है। ओके, और कारण क्या है? द पर्सन इज डेस्परेटली मिसिंग यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स योर कंपनी, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ गुड कंपनी। इसको एक अच्छा इंसान फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए, और आप अच्छे इंसान हो, तो आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। इसके लिए ये हाथ पैर मारेगा या मारेगी ज़रूर, लेकिन आपको अपने फिर से कंट्रोल को बहुत आसानी से इनके हाथ पे नहीं देना है। दैट इज़ ऑल आई एम ट्राइंग टू से। तो वो बड़ा एनर्जी शिफ्ट क्या है? वो बड़ा एनर्जी शिफ्ट यही है कि ये पर्सन खुद आएगा। अब तक आप जाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मिन्नतें करते रहे, राइट? अब ये करेगा आपकी मिन्नतें। इट्स अ वेरी बिग चेंज, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। ओके, आपको अपनी कुछ शर्तें रखने का मौका मिलेगा। यू विल हैव योर से। हर बार तो बस आ गया तो प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो, यही होता था ना। ओके, पुनिच भगवान है, ये वाला एटीट्यूड था आपके व्यक्ति का। ठीक है, लेकिन अभी अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति आपका बैकफुट पे आएगा। ओके, तो एक बात ध्यान रखो, आप अपनी बात कहने में बहुत अच्छे नहीं हो, आपको तो शब्द ही नहीं मिलते, फिर क्या कहना है। व्यक्ति के लौटने की खुशी इतनी होती है कि शब्दों का चयन ही आप नहीं कर पाते, और बातों बातों में बात निकल ही जाती है। फिर वो नहीं करना है आपको। आपकी बार अपनी बात कहनी है। क्या बुरा लगा आपको, आप क्या नहीं बर्दाश्त करोगे आगे से कनेक्शन में, कौन से वर्ड्स अच्छे नहीं लगे, क्या आपकी डिग्निटी को हर्ट करता है और आपको क्या नहीं चाहिए आपसे कनेक्शन में, वो आपको सब क्लियर करना पड़ेगा। माने नहीं माने ये वाली टेंशन आपको नहीं लेनी है। महादेव बैठे हैं, ऊपर ईश्वर बैठे हैं आपका साथ देने के लिए, सहारा बनने के लिए, मत भूलिए। आपको अपनी बात ज़रूर कहनी है। ओके, फिर से ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इसको ऐसे खेल मत बनाओ। ठीक है, एडल्ट्स की तरह बात करनी है आपको उसको, बच्चों की तरह नहीं कि मेरे साथ खेलेगा नहीं, फिर ये तो फिर मैं किसके साथ खेलूँगी मैं विल प्ले विथ, ये क्या बात हुई। ओके, हर ज़रूरी नहीं है हर बार नाचने के लिए साथी मिल ही जाए। अगर खुद भी अकेले भी नाचना पड़े तो महादेव के साथ नाच लेना, अकेले नाच लेना, है ना। अकेले नाचना, अकेले उठना, अकेले चलना, अकेले खुशी खुशी लाइफ जीना भी सीखना पड़ेगा। तभी आप इस रिलेशनशिप को अपनी शर्तों पे जी सकते हो, वरना हमेशा इस व्यक्ति के अधीन रहोगे। ओके, हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी यही रहेगा और आप गुलाम रहोगे, तो वो हमें नहीं करना। ठीक है, चलिए आज शॉर्ट रीडिंग ही है। ओके, और मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।